नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन वंश के बारे में बताएंगे। किस वंश का संस्थापक कौन था। चलिए, जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके राजवंश और उनके संस्थापक कौन कौन थे। हमने टॉप 10 राजवंश को चुना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो वंश है दोस्तों, वो है हमारा शुंग वंश। शुंग वंश से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका संस्थापक कौन था। तो चलिए दोस्तों, इसको कमेंट में बताएं कि इसका संस्थापक कौन था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुंग वंश के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। आप इसको आराम से डिटेल से और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ, जिसको मारकर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी और ब्राह्मण समाज की नींव डाली। इसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अब आप गौर से अगर देखें तो यहाँ पर मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका जो अंतिम शासक था वो था वृद्धरथ। वृद्धरथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का अंतिम सम्राट था, जो शासक बोले तो वो थे देवभूति। सुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और उनके भी अंतिम सम्राट थे सुशर्मा। चलिए तो नेक्स्ट वंश की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट वंश है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो वो थे दोस्तों बिंबिसार। इस वंश को अगर हम कह सकते हैं कि पुत्र पिता की मृत्यु करता था। इस वंश में ऐसा ही होता था। इनकी जो राजधानी थी वो राजगिरी गिरिव्रज थी। और दोस्तों, इसके बिंबिसार के जो पुत्र का नाम था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की मृत्यु की थी। चलिए तो नेक्स्ट जो वंश है हमारा वो है पाल वंश। पाल वंश का अगर हम इतिहास जाने तो हम देख सकते हैं कि पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, और इनके जो संस्थापक हुए वो गोपाल थे। और इनके जो राजा हुए आगे जाके वो धर्मपाल, देवपाल, गोविंदपाल के नाम से जाने गए। इसके बारे में आपको पूरी थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वंश के बारे में बातें करते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बातें करते हैं। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। एक प्रतापी शासक हुए थे। और इसके बाद बिंबिसार, अशोक, ये भी साम्राज्य के महान सम्राट हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोधी वंश के बारे में, इसका जो संस्थापक था लोधी वंश का वो बहलोल लोधी था। वो है मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो थे बाबर। इसके बारे में हम सिर्फ संस्थापक बता रहे हैं। इसकी पूरी वीडियो उसकी पूरी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिर हमारा आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर गुलाम वंश के शासकों का अगर क्रम ज्ञात करने की जो ट्रिक है तो वह है हमारी करो आराम इतना रूई की रजाई में, बाहर का कब शाम में। ये इनके ये ट्रिक से याद करने वाले नाम है। आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट वंश गुप्त वंश, इससे भी प्रश्न बनते हैं। गुप्त वंश का जो समय था वो था 280 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम प्रत्येक वंश का एक संपूर्ण वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।